हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए और आपको देखिए आपका कितना करेक्ट होता है, और जितना करेक्ट होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो याद रखना है कि वो शासक कौन थे जिसने जैन मुनि की तरह किसके द्वारा? जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान ही शरीर का त्याग कर दिया था। उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उन शासक का नाम है। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके दरबार में, ठीक है, एक मेगास्थनीज रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? मेगास्थनीज, जो राजदूत थे। तो याद रखना है, ये मेगास्थनीज राजदूत किसके थे? ठीक है, मेगास्थनीज जो थे वो राजदूत किसके थे? किसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? और दूसरा क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा है, वो बुक का नाम बताना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो याद रखना है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इस दोनों के बीच, इसमें विजय कौन हुआ था, कौन जीता था? ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो ये बताना है आपको कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर कौन स्वतंत्र किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। याद रखना, मुर्शीद कुली खां ही ने बंगाल को किससे स्वतंत्र किया था? मुगलों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था वो बना था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप कोई भी पेपर उल्टा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो याद रखना है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। उसके बाद है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो याद रखना है कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो याद रखना है कि आर्य जो भारत में आए थे वो आए थे केंद्रीय एशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखना है कि रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी वो हुई थी आर्य अवधि में। उसके बाद है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो यार देखिए, यहाँ गुप्त समाज लिखा है। ठीक है, तो गुप्त समाज की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, यहाँ गुप्त साम्राज्य नहीं लिखा हुआ है, वो गुप्त समाज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको नोटिस करना है। उसके बाद है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो आप सब ने पढ़ा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी थी। देखिए, लेकिन ऑप्शन में अकबर और हेमू आपको नहीं दिखता होगा। अकबर मिर्जा हाकिम है, अकबर बेगम खान है, अकबर राणा प्रताप है। तो याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा बेगम खां और हेमू। ऐसा क्यों? क्योंकि अकबर एक्चुअल में लड़ा नहीं था उस टाइम। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर नहीं लड़ा था। ठीक है, अकबर का संरक्षक था बेगम खां। ठीक है, इसी के संरक्षण में अकबर रहता था, और इसी बेगम खां और हेमू ने पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा था। तो ऑप्शन में अकबर और हेमू भी रहता है, तो ये भी करेक्ट होगा। अगर अकबर नहीं रहता है तो बेगम खां जो कि इनके संरक्षण थे, और हेमू, ये भी रहेगा तो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो याद रखना है कि मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो याद रखना है कि मस्तानी जो थी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ऑप्शन चेक करते हैं।
तो याद रखना है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? सर्वप्रथम तो खिलजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो यहाँ पे पूछा गया कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किस शहर में कारखाने स्थापित किए थे मुगल काल में? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत। अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना जो लगाया था वो कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। उसके बाद है पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो याद रखना कि पहली सहायक संधि जो थी वो थी निजाम की संधि। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि कर्नाटक संगीत का पितामह जो है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो देखिए, प्रथम चीनी यात्री जो भारत में आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और आपको बताना है कि जो प्रथम चीनी यात्री आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है किसको? शाहजहां को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो देखिए, सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो याद रखना है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है कि चित्रकला की जो गांधार शैली है वो उसका सूत्रपात किया था महायान संप्रदाय ने। उसके बाद है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार उस्ताद ईसा थे। ठीक है, बी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो याद रखना कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो माना जाता है किसको? कलिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो याद रखना कि सम्राट अकबर ने किस महल का? तो ये पंचमहल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनाया था? जो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ स्थित है उसे किस राजा ने बनवाया था? तो याद रखना है उसे बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये सभी जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? देखिए, इबादत खाना बनाया था किसने? अकबर ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इबादत खाना किसने बनाया था? अकबर ने। उसके बाद 29 नंबर सभी को पता होगा, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें और आपको बताना है कि आपका 30 में से कितना करेक्ट हुआ। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी टाइप का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।